हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूँ रश्मि, एम एड गोल्ड मेडलिस्ट, नेट क्वालिफाई। एक बार फिर से मेरे चैनल एजुकेशन विद रश्मि में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, जो पिछला वीडियो आया था वो आपकी जो पर्सनालिटी का जो लास्ट आपका टॉपिक बचा था, रक्षात्मक युक्तियां, यानी कि इम्पोर्टेंट टॉपिक था, उस पर हम बात कर रहे थे। तो टॉपिक थोड़ा सा लंबा है, इसलिए इसके दो पार्ट करने पड़े। आधा पिछले पार्ट में, पिछले वीडियो में बात की है आधी युक्तियों के बारे में, ठीक है। उसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, ताकि आप ना दोनों पार्ट एक साथ देख सकते हैं, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे रक्षात्मक युक्तियों की। रक्षात्मक युक्तियां, ठीक है। 7 युक्तियों के बारे में हमने बात की थी पिछले वीडियो में। तो रक्षात्मक युक्तियों के बारे में अगर हम बात करते हैं कि ये जो युक्तियां थी, इनको आप कहाँ पढ़ेंगे या फिर इनके बारे में किसने बताया, तो सिगमंड फ्रायड ने इन युक्तियों के बारे में बताया था। और इसलिए बताया था कि जो एक व्यक्ति का ईगो होता है और उसका जो सेल्फ होता है या अचेतन, उनकी कहते हैं ना रक्षा के लिए, उनको सेटिस्फाई करने के लिए रक्षात्मक युक्तियों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अब हम 1 नंबर पर बात करते हैं, मार्गान्तीकरण। अगर अभी तक की जितनी भी युक्तियां आपने पढ़ी हैं पहले, उन लगभग एक ही मोटी बात सबसे निकलकर सामने बाहर आ रही है कि किसी भी तरीके से हमें क्या करना है, अपने मन को समझाना है, ठीक है। यही रक्षात्मक युक्तियां हैं कि मन को समझाना है, मन को में ये बात स्पष्ट करनी है कि वही बात आपको प्रदर्शित करनी है, बाहर निकालनी है, जो कि कह लीजिए कि मान्य है, समाज में मान्य है, परिवार में मान्य है, और जो बात मान्य नहीं है उसको हमें अपने अचेतन में ही रखना है, ठीक है। मार्गान्तीकरण यानी कि सब्लिमेशन। ठीक है। मार्गान्तीकरण, देखिए नाम से ही जैसे पता चल रहा है कि अपना कोई रास्ता है जिस पर आप जा रहे हैं, ठीक है, और आपको पता चला कि ये जो रास्ता है वो उचित नहीं है, ठीक है। जो भी आपने रास्ता अपनाया, जो भी आपने आगे बढ़ने के लिए रास्ता खोजा, तो आपको क्या पता चल गया कि ये जो रास्ता हम अपना रहे हैं ये रास्ता ठीक नहीं है। क्या है? असामाजिक इच्छाएं। भाई, हमारे समाज का जो निर्माण हुआ है, समाज में क्या किया गया कि कुछ नियम और कानून बनाए गए, इसलिए ताकि समाज में रहने वाले व्यक्ति आपस में सामंजस्यपूर्ण तरीके से रह सके, ठीक है। किसी की तरीके से किसी को कोई परेशानी ना हो, इसलिए समाज में रहने के कुछ नियम और कुछ कानून निर्धारित किए गए, ठीक है। अब जो नियम कानून मान्य नहीं है समाज के द्वारा, ठीक है, अगर ऐसी कोई इच्छा, ठीक है, मार्गान्तीकरण क्या है कि समाज विरोधी कोई इच्छा अगर हमारे मन में जन्म ले रही है, तो हम क्या करेंगे, उस इच्छा का क्या करेंगे, दबा देंगे, या फिर उस इच्छा का मार्ग बदलकर हम सामाजिक इच्छाओं का प्रदर्शन करना सीखेंगे, ठीक है। जैसे छोटा बच्चा होता है, ठीक है, बच्चा छोटा होता है तो उसको एक कुछ नहीं पता होता है कि कौन सी चीज हमें कहाँ पर बोलनी है, कौन सी क्रिया हमको कहाँ पर करनी है। तो धीरे धीरे उसे ये सिखाया जाता है कि आपको पब्लिकली ये बात नहीं बोलनी है, लोगों के सामने ऐसी बात बोलना अच्छा नहीं होता है। तो धीरे धीरे बच्चा क्या होता है, उस बात को समझने लगता है कि कौन सी बात हमको समाज में एक्सेप्ट करेंगे लोग, यानी कि कौन सी बात बोलनी है, कौन सी बात नहीं बोलनी है, या फिर कौन सा व्यवहार हमको करना है सबके सामने और कौन सा व्यवहार नहीं करना है, ठीक है। तो मार्गान्तीकरण का मतलब यह है कि अपना रास्ता बदल लेना, ठीक है। सब्लिमेशन क्या कहता है कि कोई भी गलत इच्छा अगर हमारे मन में जाग रही है, या कोई गलत व्यवहार कोई करने का मन हो रहा है हमारा, तुरंत उसको क्या करेंगे, हम रास्ता बदल लेंगे और हमारा व्यवहार क्या हो जाएगा, बदलकर ऐसा व्यवहार हम दिखाएंगे, प्रदर्शित करेंगे जो सामाजिक रूप से मान्य हो, ठीक है। फिर बात करते हैं प्रतिक्रिया निर्माण। ठीक है, रिएक्शन फॉर्मेशन।
इससे क्वेश्चनिंग बहुत अच्छी होती है एनटीए नेट में, खास करके अगर आप बात करें तो इससे बहुत अच्छी क्वेश्चनिंग होती है। कैसे क्वेश्चनिंग होती है? रिएक्शन फॉर्मेशन मतलब ये होता है कि सेम चीज यहां पर भी आएगी कि अगर कोई भी कह लीजिए कि हमारी इच्छा है जो सामाजिक रूप से हम प्रकट नहीं कर सकते, ठीक है, और अगर हमारे मन में कुछ और है, यानी कि कोई भी सामाजिक रूप से इच्छा हम प्रकट नहीं कर सकते, लेकिन हमारे मन में तो ये इच्छा है, लेकिन हम उसके विपरीत दिखावा करते हैं। क्या करते हैं? उसके विपरीत दिखाने की कोशिश करते हैं। यानी कि मन तो है कि सामने वाले से अच्छा व्यवहार ना करें, क्योंकि उसने क्या किया था, मेरे साथ बहुत बुरा किया था, लेकिन हमें क्या करना है कि घर वालों के दबाव में या फिर कह लीजिए कि अच्छा व्यवहार दिखाने के चक्कर में क्या करना है कि उससे विपरीत दिखावा कर रहे हैं और सामने वाले से अच्छे से बात कर रहे हैं, ये दिखावा कर रहे हैं, ठीक है। सिर्फ किस लिए? अपने ईगो सेल्फ की रक्षा के लिए। जैसे कि इसमें एग्जाम्पल बहुत पूछे जाते हैं, मुंह में राम बगल में छुरी, ठीक है, इस तरीके के एग्जाम्पल। यानी कि हम मुंह में राम, यानी कि सामने तो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम बहुत धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, बहुत ही मतलब अच्छे व्यक्ति हैं, भगवान राम का अनुसरण करते हैं, लेकिन जो हमारे कार्य हैं, बगल में छुरी, यानी कि जो हमारे कार्य हैं वो क्या है, इसके बिल्कुल विपरीत है। यानी कि दो विरोधी विचारधाराएं, यानी कि एक अच्छा बुरा, ठीक है, इस तरीके की जो विरोधी विचारधारा, यानी कि मन में कुछ और है, उसके ठीक विपरीत हम बाहर कुछ और दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे बगुला भगत, ठीक है, बगुला भगत, ठीक है, जब बगुला क्या होता है, पानी में खड़ा होता है एक पैर ऊपर करके बिल्कुल शांति से, तो हालांकि उसके मन में क्या चल रहा होता है, वो मछली, यानी बिल्कुल पानी में हलचल ना हो और मछली आए और मछली को तुरंत पकड़ लेता है वो, ठीक है। दो विपरीत यहाँ पर व्यवहार प्रदर्शित करने की कोशिश करता है। एक तो दिखावा करता है कि वो भक्ति कर रहा है, भक्ति मतलब साधना कर रहा है पानी में खड़े होकर, लेकिन जैसे ही मछली सामने आती है उसका व्यवहार क्या होता है, बदल जाता है, बिल्कुल विपरीत हो जाता है। तो प्रतिक्रिया निर्माण, रिएक्शन फॉर्मेशन, यानी कि दो विपरीत विचार, इतना याद रखिए इसमें, दो विपरीत विचार, ठीक है, अच्छा बुरा, ठीक है, इस तरीके से बिल्कुल कि मन में कुछ और है और सामने कुछ और दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। इस तरीके इससे क्वेश्चनिंग बहुत होती है एग्जाम में, इसको थोड़ा सा अच्छे से ध्यान रखिएगा। अब हम बात करते हैं रूपांतरीकरण की। रूपांतरीकरण, ठीक है, रूपांतरीकरण यानी कि कन्वर्जन, ठीक है। इंग्लिश का जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि हिंदी में बार बार बोल रही हूँ कि बुक बदलती है तो थोड़ा सा मिलता जुलता नाम भी हिंदी में बदल जाता है, लेकिन इंग्लिश में एक ही नाम मिलेगा आपको। तो रूपांतरीकरण के बारे में, जैसे कि मान लीजिए कि कभी कभी ऐसा होता है कि व्यक्ति के जीवन में इतनी ज्यादा कह लीजिए कि परेशानियां आती रहती हैं, समय दर समय इतनी सारी समस्याएं आती रहती हैं, तो व्यक्ति के मन में एक ख्याल आता है कि वो कहीं इन सब से दूर चला जाए, यानी कि थोड़ा सा उसे आराम मिल जाए, थोड़ा सा रेस्ट मिल जाए, भले ही वो आराम और रेस्ट उसे किसी बीमारी के चलते ही मिले, ठीक है, कि लगातार काम कर रहे हैं, लगातार कम कर रहे हैं, तो उसका मानसिक स्तर इस लेवल का हो जाता है कि उसे आराम चाहिए, भले ही वो बीमार हो जाए और बीमार होकर वो आराम करे, ठीक है। तो कोई भी दमित इच्छा किसी शारीरिक रोग का या बीमारी का लक्षण, बीमारी के लक्षण के रूप में प्रदर्शित होती है, वो क्या है, रूपांतरीकरण, यानी रूपांतरण, यानी समस्या आई और समस्या के कारण व्यक्ति क्या हो गया, बीमार हो गया, और फिर वो उसकी समस्या किसके रूप में प्रदर्शित हो रही है, बीमारी के रूप में प्रदर्शित हो रही है, ठीक है। तो ये है रूपांतरीकरण, ठीक। अगले की हम बात करेंगे दिवा स्वप्न, इससे भी क्वेश्चनिंग होती है, ठीक है। दिवा स्वप्न, डे ड्रीमिंग, डे ड्रीमिंग, अगर कुछ बुक्स में कल्पना प्रवाह,
कुछ बुक्स में आपको नाम दिवा स्वप्न मिलेगा, कुछ में कल्पना प्रवाह मिलेगा। बहुत सारी समस्याएं हैं, बहुत सारी परेशानियां हैं, तो व्यक्ति क्या करता है, उन सब से जब सामने से नहीं निपट पा रहा है, अपनी बात, अपने मन में जो भी उसकी बात है, परेशानी है, चिंता है, किसी से, सामने वाले से शेयर नहीं कर पा रहा है, अपनी बातों को बांट नहीं पा रहा है, तो वो क्या करता है, अपनी एक काल्पनिक दुनिया बना लेता है। ठीक है, कल्पना प्रवाह है, दिवा स्वप्न यानी दिन में सपने देखना, कल्पना प्रवाह यानी कि एक काल्पनिक दुनिया बना लेता है। और वहां पर अगर मान लीजिए कि कोई व्यक्ति को किसी बात के लिए डरा रहा है, धमका रहा है, वो कमजोर है, तो वो कल्पना में क्या, अब खुद को हीरो बना लेता है कि मैं किसी से डर के नहीं रहूंगा, किसी से दब के नहीं रहूंगा, और एज ए हीरो की भूमिका वो रोल प्ले करने लगता है। और इस तरीके से जो उसका कहते हैं ना कि एक तरीके का जो मानसिक तनाव होता है, मानसिक जो दबाव होता है, वो धीरे 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 करके दूर हो जाता है। तो इस तरीके से वास्तविकता के यानी कि जो हमारी वास्तविक जीवन है, उसका जो दुख है, उसकी जो पीड़ा है, उसको खत्म करने के लिए व्यक्ति कल्पना करने लगता है और एक काल्पनिक दुनिया बना लेता है, और इस तरीके से उसका जो ईगो होता है कहीं ना कहीं सेटिस्फाई होता है, यानी कि वो अपने मन को समझा लेता है, और ये भी एक तरीके की रक्षात्मक युक्ति है। ठीक है, फिर बात करेंगे हम, अगला नंबर है पलायन। विड्रॉल। ठीक है, पलायन यानी कि कोई भी समस्या सामने आई, उसका डट के मुकाबला नहीं करेंगे, बल्कि क्या करेंगे, उससे भाग जाएंगे। ठीक है, उससे दूर भाग जाएंगे। कभी कभी ऐसे मामले देखने में आते हैं कि लोग क्या करते हैं कि समस्याओं से लड़ने की बजाय उससे दूर भागना ज्यादा अच्छा समझते हैं कि अगर हम दूर चले जाएंगे तो वो समस्या का निदान हो जाएगा। ठीक है, जैसे शुतुरमुर्ग के बारे में बताया जाता है कि वो अपना क्या करता है कि जब भी समस्या आती है तो क्या करता है, अपना फेस क्या करता है, छुपा लेता है, उसको लगता है कि सब समस्या चली गई। उसी तरीके से व्यक्ति क्या करता है, यहाँ पर समस्या से भागना ज्यादा अच्छा समझता है, और इस तरीके से उसको लगता है सारी समस्या का निदान हो जाएगा। ठीक है, लास्ट में है विस्थापन यानी कि डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, विस्थापन, इससे भी क्वेश्चनिंग होती है और एग्जाम्पल के थ्रू क्वेश्चनिंग होती है। विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट मतलब ये है कि अगर मान लीजिए कि मेरे सामने कोई भी समस्या आई, मान लीजिए कोई मेरी फीलिंग्स है, मेरे विचार हैं, या फिर मेरी कोई भावना है, या फिर कह लीजिए कि हम किसी दूसरे को बताने में असमर्थ हैं। ठीक है, मान लीजिए कि एग्जाम्पल के थ्रू पर समझिए कि मुझे किसी बात को लेकर गुस्सा आया। ठीक है, कि कोई बात ऐसी हो गई जिसको लेकर मुझे गुस्सा आया, और मैं एक शिक्षक हूं, मैं स्कूल गई। ठीक है, अब वो गुस्सा मैंने किसके ऊपर निकाला, जिससे गुस्सा था, जिस बात को लेकर गुस्सा था, वहां पर तो मैं अपनी कहते हैं ना फीलिंग को एक्सप्रेस नहीं कर पाई, अपनी भावनाओं को व्यक्त करने में असमर्थ रही। स्कूल आई और स्कूल में क्या हुआ कि कोई गलती ना होते हुए भी क्या किया, मैंने गुस्सा किसके ऊपर उतार दिया, अपने स्टूडेंट पे, उसकी पिटाई कर दी। ठीक है, अब स्टूडेंट को ये समझ में नहीं आ रहा है कि उसकी पिटाई आखिर हुई क्यों। अब वो टीचर है, टीचर गुस्से में है, वो पूछ नहीं सकता टीचर से। ठीक है, अब वो घर आया और घर में अपने छोटे भाई बहन से झगड़ा किया, उसने उसकी पिटाई कर दी। तो इस तरीके से जब हमारी जो भावनाएं होती हैं, हमारी फीलिंग्स जो होती हैं, जिनको हम व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, और उनको जब हम एक से दूसरे व्यक्ति में, या एक वस्तु, यहाँ पर वस्तु भी हो सकती है, ऐसा नहीं कि कोई व्यक्ति ही इसका माध्यम हो, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में या एक वस्तु से दूसरे वस्तु में क्या होती है, ट्रांसफर होती है। सिर्फ किस लिए, अपने अचेतन को और ईगो को सेटिस्फाई। यानी कि टीचर ने क्या किया, बच्चे की पिटाई की, उसका गुस्सा शांत हो गया, बच्चा गया उसने अपने भाई बहन के साथ झगड़ा कर लिया, उसका गुस्सा शांत हो गया। या फिर एक मुझे याद आ रहा है कि एनटीए नेट में इस तरीके से क्वेश्चन आया था कि शिक्षक ने बच्चे की पिटाई की और बच्चे ने घर जाकर क्या किया, अपने कुत्ते की पिटाई कर दी। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन आया था। तो इसमें कौन सी रक्षात्मक युक्ति प्रयोग की गई। ठीक है, इस तरीके का क्वेश्चन आता है, तो यहाँ पर विस्थापन या डिस्प्लेसमेंट की बात आएगी। ठीक है, एग्जाम्पल और भी अगर मुझे मिलेंगे तो, हालांकि साइकोलॉजी जब पूरा का पूरा
सिलेबस हो जाएगा तो क्वेश्चंस की एक सीरीज में लेकर आऊंगी। अभी तो काफी सिलेबस इसमें है, ठीक है, जो क्वेश्चन की सीरीज आपकी हर एग्जाम में उपयोगी होगी। ऐसा नहीं कि किसी एक ही एग्जाम के लिए होगी, हर एग्जाम के लिए वो उपयोगी होगी आपके लिए। तो आज ये आपकी कितनी 13 या 13 जो रचनात्मक युक्तियां हैं वो पूरी हो गई। और इसी के साथ साथ आपका जो पर्सनालिटी का जो कहते हैं ना कि पूरा का पूरा चैप्टर था, पूरी एक एक थ्योरी पूरी डिटेल में सब कुछ पूरा हो गया है। और लिंक जो है पूरी पर्सनालिटी के जितने भी वीडियो है हर की किसी की भी लिंक मैं डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन में, ताकि आपको पुराने वीडियो भी देखने हो तो आप आराम से देख सकते हैं। और इसी तरह पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, एक दिन सफलता आपको अवश्य मिलेगी। और बिल्कुल भी निराश होने की, हताश होने की जरूरत नहीं है। एक बार हम असफल होंगे फिर उठेंगे, ठीक है, अपनी कमियों को देखेंगे, अपनी गलतियों को देखेंगे और वापस से फिर से चलना शुरू कर देंगे। तो वीडियो आज का पसंद आया हो तो लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ में बेल आइकन जरूर दबाइए। आज के लिए बस इतना ही। और एक चीज और कि कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि अगला जो टॉपिक है आपका दो ही आपके, एक इंटेलिजेंस और दूसरा लर्निंग, दो बड़े टॉपिक हैं, बाकी तो छोटे छोटे बहुत सारे टॉपिक अभी बचे हुए हैं। इनमें से कौन सा टॉपिक शुरू करूं कल से, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।